जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर इस दुनिया का सारा शोर 1 मिनट के लिए रुक जाए तो आपके भीतर सबसे पहली आवाज कौन सी उठेगी? दुनिया की, उम्मीदों की, डर की, या आपकी अपनी? हम हर दिन शब्दों से घिरे रहते हैं, लोगों के, स्क्रीन के, हालात के और कभी कभी अपने ही अनगिनत विचारों के। लेकिन कभी सोचा है उस आवाज का क्या जो इन सब के पीछे रहती है? वो शांत, नर्म, हल्की सी फुसफुसाहट, जिसे आप ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, नाम चाहे जो भी हो, वो मौजूद है आपके भीतर। बस सुनने वाला चाहिए। और यही सुनना धीरे धीरे साइलेंस बन जाता है। साइलेंस जो खाली नहीं होता, वो भरा होता है जवाबों से, इशारों से और उस सुकून से जिसे दुनिया का कोई शोर छू भी नहीं सकता। आज हम इस किताब द पावर ऑफ साइलेंस के साथ शांति की उसी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां साइलेंस डर नहीं, एक दरवाजा है, एक रास्ता है, एक घर है आपके अपने भीतर का। ये किताब आपको चुप करना नहीं सिखाती, ये आपको अपने भीतर की सबसे सच्ची आवाज से मिलाती है। और जब वो आवाज खुलती है, दुनिया का हर शोर छोटा लगने लगता है। तो चलिए धीरे धीरे शब्दों की भीड़ से बाहर निकलते हैं और साइलेंस की उस जगह में चलते हैं जहां आप शायद पहली बार अपने आप से मिलेंगे। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ी राहत, सबसे बड़ी समझ किसी लाउड अनाउंसमेंट में नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीच में नहीं, बल्कि एक साइलेंस के भीतर छुपी होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर क्वाइटली कह रहा हो, थोड़ा रुको, जिंदगी भाग नहीं रही, पहले खुद को सुन लो। और दोस्त, हम सब जानते हैं हमारे भीतर बहुत शोर है। उलझने, डर, कंपैरिजन, दौड़ भाग, पछतावे, अधूरे सपने और हर रोज कुछ नया खोने का डर, ये सब वो शोर है जो हमें खुद से दूर करता जा रहा है। कार्डिनल सारा कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा शोर वो नहीं है जो बाहर है, वो है जो अंदर है। और उस अंदरूनी शोर को चुप कराने का नाम है साइलेंस। एक सुबह की शुरुआत और एक कहानी। सोचिए, एक सुबह बहुत हल्की, बहुत नरम, आप किसी पहाड़ पर बैठे हैं। ठंडी हवा आपकी त्वचा को छूकर आगे बढ़ जाती है। दूर के जंगलों से एक धीमी सी सुगंध हवा में घुली है। कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, केवल आप और आपकी सांसों की आवाज़। उस पल में आप पहली बार महसूस करते हैं कि सुकून की आवाज़ वाकई होती है, और वो आवाज़ साइलेंस कहलाती है। इसी साइलेंस की तलाश में एक कहानी शुरू होती है। एक आदमी, हम उसका नाम आरव रख लेते हैं। आरव वही है जो हम सब हैं, भागता हुआ, दौड़ता हुआ, पत्थरों पर ठोकरें खाता हुआ, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हुआ। उसकी जिंदगी सुबह की अलार्म से लेकर रात की लास्ट नोटिफिकेशन तक नॉइज से भरी हुई है। एक दिन वह थक जाता है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। वो ब्रेक लेकर पहाड़ चले जाता है, एक छोटे से मठ में जहां एक बुजुर्ग साधु रहता है जिन्हें लोग बाबा शांतानंद कहते हैं। आरव उनके पास जाता है और कहता है, मुझे शांति चाहिए, मैं भीतर से टूट गया हूं। बाबा मुस्कुराते हैं और बस इतना कहते हैं, पहले ये समझ कि तू टूट क्यों रहा है। आरव जवाब नहीं दे पाता। बाबा उसे मठ के पीछे एक छोटे तालाब तक ले जाते हैं। पानी बिल्कुल स्थिर, जैसे समंदर किसी ने पॉज कर दिया हो। देख, क्या दिख रहा है? बाबा पूछते हैं। अपना चेहरा, आरव कहता है। बाबा एक छोटा पत्थर उठाकर पानी में फेंकते हैं। पानी कांप जाता है, लहरें चेहरे को मिटा देती हैं। अब क्या दिख रहा है? बाबा फिर पूछते हैं। आरव धीमे से कहता है, कुछ नहीं, सब धुंधला। बाबा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, जब मन स्थिर होता है तब तू खुद को देखता है, जब मन में शोर होता है तब तू खुद को खो देता है। आरव की यात्रा यहीं से शुरू होती है, और यही इस किताब का पहला पार्ट है। साइलेंस इज द मिरर ऑफ द सोल। व्हेन द वाटर इज स्टिल, ट्रूथ अपीयर्स। साइलेंस का असली रूप चुप रहना नहीं, जीवित होना है। अब यहाँ किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। साइलेंस चुप रहने का नाम नहीं है। चुप रहना पैसिव है, साइलेंस एक्टिव है, कॉन्शियस है, स्पिरिचुअल है। कार्डिनल सारा कहते हैं, नेचर इज नेवर कंप्लीटली साइलेंट, इवन साइलेंस स्पीक्स। जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं, आपको हल्की हवा, पत्तों की सरसराहट, दूर की नदी की आवाज सब सुनाई देती है।
लेकिन ये आवाज़ नॉइज़ नहीं है, ये नेचर की ब्रीदिंग है। साइलेंस का मतलब है आप उन आवाज़ों को सुन पाएं जो नॉइज़ के कारण छिप जाती हैं। साइलेंस का मतलब है आप उस ट्रूथ को पहचानें जिसे दुनिया के शोर ने दबा दिया है। साइलेंस का मतलब है आप जान पाते हैं कि गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, अल्लाह, जिस भी नाम से आप उसे पुकारें, आपसे क्या कहना चाहता है। कार्डिनल सारा बार बार कहते हैं, गॉड विस्पर्स, ही नेवर शाउट्स। वो चिल्लाते नहीं, चुपचाप, धीमे से आपके दिल की किसी गहरी गुफा में आपसे बात करते हैं। और वही बात तभी सुनाई देती है जब अंदर का नॉइज शांत हो। अब एक बहुत ही रियल, बहुत ही सच बात आती है। दुनिया का नॉइज इतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक होता है इनर नॉइज। इनर नॉइज क्या है? ओवर थिंकिंग, फियर, गिल्ट, रिग्रेट, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, एंगर, जेलसी, डाउट्स, पास्ट मेमोरीज, फ्यूचर वरीज, ये सब हमारा इनर नॉइज है। आप चाहे पहाड़ों पर चले जाएं, समुद्र किनारे बैठ जाएं या अकेले कमरे में, अगर अंदर नॉइज है तो बाहर का साइलेंस कोई फायदा नहीं देगा। कार्डिनल कहते हैं, इफ यू वॉन्ट आउटर साइलेंस, क्लीन द इनर नॉइज फर्स्ट। ये किताब आपको यही सिखाती है। साइलेंस बाहर नहीं मिलता, साइलेंस अंदर जगाया जाता है। लेखक बताते हैं कि साइलेंस 3 परतों में खुलता है। पहली परत फिजिकल साइलेंस, जहां आप खुद को एक्सटर्नल नॉइज से अलग करते हैं, गैजेट से, स्क्रीन से, बातों से, ट्रैफिक से। दूसरी परत मेंटल साइलेंस, जहां थॉट्स स्लो होते हैं, विचार क्लियर होते हैं और माइंड काल्म होने लगता है। तीसरी परत स्पिरिचुअल साइलेंस, जहां आप उस डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करते हैं जो हमेशा से आपके साथ थी लेकिन आपके नॉइज के कारण सुनाई नहीं दे रही थी। ये तीसरी परत ही इस किताब का हार्ट है। बाबा शांतानंद कहते हैं, हर इंसान अपने भीतर 2 डिब्बे लेकर चलता है। एक डिब्बा शोर से भरा है, दूसरा साइलेंस से। जिस डिब्बे को खोलोगे उसी का असर जीवन पर पड़ेगा। आरव पूछता है, मैं साइलेंस वाला डिब्बा कैसे खोलूं? बाबा कहते हैं, जब तू अपने हर जवाब से पहले 2 पल चुप रहना सीख जाएगा, जब तू हर दुख में थोड़ा रुककर उसे ऑब्जर्व करेगा, जब तू हर खुशी को हरिडली कंज्यूम करने की जगह थैंकफुली फील करेगा, तब साइलेंस वाला डिब्बा खुद खुल जाएगा। साइलेंस कोई स्किल नहीं, साइलेंस एक एटीट्यूड है, एक हैबिट है, एक सेक्रेट प्रैक्टिस है। अंदर की भीड़, बाहर की साइलेंस। कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें समझ ही नहीं आता कि असल शोर कहां है, बाहर की दुनिया में या हमारे भीतर। ऑथर कहते हैं, मानव मन एक भीड़ है और साइलेंस उसे घर जाने का रास्ता दिखाता है। कितनी अजीब बात है। हम सोचते हैं कि साइलेंस बाहर पैदा होती है, लेकिन असली साइलेंस बाहर नहीं, अंदर उतरता है। उसी जगह जहां अक्सर हम खुद को सबसे कम जानते हैं। हम अपनी आवाज को तो पहचान लेते हैं लेकिन अपने भीतर की आहट को नहीं। इसलिए द पावर ऑफ साइलेंस असल में एक आर्ट है और हर आर्ट की तरह इसे सीखना पड़ता है, धीरे धीरे, सांस और धड़कनों की भाषा में। ऑथर बताते हैं कि साइलेंस का पहला काम है हमें हमसे मिलवाना। सोचिए, दिन में दर्जनों बार हम कुछ न कुछ बोलते हैं, लोगों से, स्क्रीन से, फोन से और सबसे ज्यादा खुद से। पर क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जितनी बातचीत हम करते हैं उसमें से आधी बातों का जवाब हमें खुद ही पता होता है, फिर भी हम बोलते रहते हैं क्योंकि भीतर एक बेचैनी है जिसे बातचीत का जादू कुछ पल के लिए धुंधला कर देता है। ऑथर कहते हैं, साइलेंस आंसर्स क्वेश्चंस वी डोंट इवन नो वी आर आस्किंग। मतलब कई बार जिन सवालों का जवाब हम दूसरों से खोज रहे होते हैं उनका बीज हमारे भीतर ही कहीं पड़ा होता है। बस उसे सुनने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, थोड़ा सा ठहराव, थोड़ी सी नरमी और एक ऐसा लम्हा जिसमें हम खुद से भाग न रहे हों। साइलेंस हमें खोती नहीं, वापस लाती है। कुछ लिखावटें ऐसी होती हैं जो दिल के इतने पास से गुजरती हैं कि पढ़ते ही लगता है ये तो मेरे ही बारे में लिखा गया है। द पावर ऑफ साइलेंस भी वैसा ही एहसास देती है। ये चुपके से कहती है, जो तुम ढूंढ रहे हो उसकी शुरुआत तुमसे ही होती है। साइलेंस का मकसद हमें दुनिया से काटना नहीं है, न ही हमें किसी भीड़ से दूर ले जाना। उसका असली काम है हमें हमारी अपनी तरफ लौटाना, और यह लौटना एक अजीब सी, गहरी, मीठी खूबसूरती लिए होता है।
जैसे किसी पुराने घर की दहलीज पर लौटकर पहली बार एहसास होना कि उस घर ने हमें कभी छोड़ा ही नहीं। साइलेंस इज अ कॉन्वर्जेशन। ऑथर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्वर्जेशन, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ डीपर वन। मतलब साइलेंस बोलती है, बहुत कुछ कहती है, बस उसकी भाषा अलग है। जब हम शांत बैठते हैं तो सिर्फ शरीर शांत नहीं होता, एक और चीज शांत होने लगती है, हमारी उम्मीदें। हमारी वे उम्मीदें जो दूसरों से हमें थकाती हैं, और हमारी वे उम्मीदें जो खुद से हमें टूटने देती हैं। साइलेंस इन उम्मीदों को पिघला देता है और उनमें से एक नया ट्रूथ निकलने देता है। एक ऐसा ट्रूथ जो बाहर की रोशनी नहीं, भीतर की नरमी से चमकता है। ये सच है, साइलेंस सुनने में बहुत सुंदर लगती है। कभी कभी तो दिल में एक हल्की सी रोमांटिक कल्पना भी जगाती है। पर असली साइलेंस वो आसान नहीं होती। वो एक ऐसी राह है जहां इंसान को सबसे पहले अपने ही डर, अपने ही विचारों से मिलना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही हम शांत बैठते हैं, हमारा मन भागने लगता है। वह हर पुरानी याद को उठा लाता है, हर डर, हर गिल्ट, हर रिग्रेट, सब कुछ। मगर ऑथर कहते हैं, यही साइलेंस का काम है। साइलेंस कोई कंफर्ट जोन नहीं देता, वह एक मिरर देता है। और मिरर्स आसान नहीं होते, क्योंकि वे हमें वही दिखाते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा बचते हैं, खुद को। लेकिन यह देखना जरूरी है, क्योंकि इनर वर्क इज नॉट पनिशमेंट, इट इज हीलिंग। और हीलिंग कभी शांत, कभी दर्द भरी, पर हमेशा सच्ची होती है। क्या कभी आपने खुद को सुना है? मतलब बिना जजमेंट के, बिना किसी कंपैरिजन के, बिना ये सोचे कि आप इम्परफेक्ट हैं। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा हार्श कोई और हमारे साथ नहीं होता। साइलेंस हमें सिखाता है, खुद को ऐसे सुनो जैसे आप किसी प्यारे दोस्त को सुनते हो, नरमी से, धैर्य से, बिना इंटरप्ट किए। और इस सुनने में एक अनोखी शांति जन्म लेती है, वह शांति जो बाहर का शोर छू भी नहीं सकता। ऑथर बताते हैं कि साइलेंस दुनिया से दूर भागने का रास्ता नहीं है, यह दुनिया को अपने भीतर सही जगह देने की कला है। साइलेंस का मतलब माउंटेन्स में जाकर रहने जैसा नहीं है। साइलेंस का मतलब भीड़ में भी अपने भीतर एक छोटा सा कमरा बचा लेना। आप किसी भी भीड़ में हो, किसी भी केओस में हो, उस कमरे में हमेशा एक खिड़की खुली रहती है। और वही खिड़की आपका सच है, आपकी पहचान है, आपका ईश्वर है, जिस भी नाम से आप उसे पुकारते हो। ऑथर शब्द गॉड का जिक्र करते हैं, लेकिन यह गॉड कोई सीमित ईश्वर नहीं है। यह वही प्रेजेंस है जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु, और कोई सिर्फ यूनिवर्स। साइलेंस आपको किसी रिलीजन में नहीं, बस एक प्रेजेंस में ले जाता है, जहां एक सिंपल ट्रूथ समझ आता है, द क्रिएटर डजंट शाउट, ही विस्पर्स। और यह विस्पर सुनने के लिए आपको माइक्रोफोन्स नहीं, बस थोड़ी सी इनर स्टिलनेस चाहिए। आप जैसे ही शांत होते हैं, आपको महसूस होगा कि दुआएं भी एक तरह की साइलेंस होती है, और साइलेंस एक तरह की दुआ। हमारी दुनिया पास्ट और फ्यूचर में इतनी उलझ चुकी है कि प्रेजेंट सिर्फ एक कंसेप्ट बनकर रह गया है, लेकिन साइलेंस प्रेजेंट को वापस उसकी असली जगह दिलाता है, बिना किसी अर्जेंसी के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फियर के। ऑथर कहते हैं, प्रेजेंस इज वेयर गॉड लिव्स। और जब हम प्रेजेंट में आते हैं तो हम उस प्रेजेंस के थोड़ा और करीब हो जाते हैं, जो हर धर्म, हर विश्वास से बड़ी है, क्योंकि वह भीतर की रोशनी है। उस रोशनी को महसूस करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, सुनना। अपने भीतर की धीमी, नरम, लगभग अनसुनी आवाज को। जैसे जैसे आप साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं, एक सटल बदलाव शुरू होता है। आप देखेंगे, बातें कम चुभती हैं, लोग आपको परेशान नहीं करते, बातें सेटल हो जाती हैं, तनाव अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, छोटी छोटी चीजें बड़ी बन जाती हैं, और बड़ी चीजें छोटी लगने लगती हैं। यह जादू नहीं है, यह साइलेंस का काम है। साइलेंस आपके भीतर की धूल साफ करता है और आपको आपके असली रूप से मिलाता है। हमारा जीवन भागता है, इतना तेज कि कभी कभी लगता है कि भीतर कुछ पीछे छूट रहा है। एक समय आता है जब हम खुद को कहते हैं, बस थोड़ा सा रुक जाऊं, थोड़ा सांस ले लूं, पर रुकना हमें आता ही नहीं। हम डरते हैं कि रुकते ही टूट ना जाए, लेकिन साइलेंस कहती है, रुकना टूटना नहीं होता, रुकना संभलना होता है। ये किताब इसी रुकने की ताकत समझाती है। जब हम रुकते हैं, हम अपनी धड़कनों की आवाज सुनते हैं,
ये वह आवाज़ है जो दुनिया की किसी भी भीड़ में आपसे कभी दूर नहीं जाती। साइलेंस हमें यह एहसास दिलाती है कि सबसे कठिन लड़ाइयाँ बाहर नहीं, भीतर होती है, और वही लड़ाइयाँ हमें सबसे सच्चा बनाती हैं। हम एक अजीब समय में जी रहे हैं जहाँ लाउड होना ही एक स्ट्रेंथ मान लिया गया है। लोग ऊंची आवाज में बात करते हैं, ऊंची राय रखते हैं, ऊंची बहसें करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं सच कभी चीखता नहीं। सच बहुत धीरे धीरे चलता है, कभी सांसों में, कभी कदमों में, कभी पलक झपकते एक एहसास में। साइलेंस उस सच को पकड़ने का रास्ता है, क्योंकि सच बाहर की भीड़ में खड़ा नहीं मिलता, वह भीतर बैठा रहता है, धैर्य से हमारे शांत होने का इंतजार करता हुआ। साइलेंस की सबसे कठिन मांगों में से एक है ईमानदारी खुद से, क्योंकि जैसे ही मन शांत होता है हमारे एक्सक्यूजेस खुलने लगते हैं, हमारा ईगो सॉफ्ट होने लगता है, हमारी गलतियां सामने आने लगती हैं, और यही वह जगह है जहां अक्सर लोग साइलेंस से दूर भागते हैं, क्योंकि सच्चाई से मिलना आसान नहीं है, लेकिन सच्चाई से भागना भी कहाँ आसान है। सच्चाई वही है जो हमारे भीतर बैठी है और हमें रोज पुकारती है कि तुम जो हो उसे स्वीकार कर लो। साइलेंस इस एक्सेप्टेंस को जेंटल बनाती है, जैसे कोई हाथ कंधे पर रखकर कहता हो, ठीक है, जो था वह था, अब जो होगा वह तुम तय कर सकते हो। क्या आपने गौर किया है, मोबाइल, लैपटॉप, सबके पास रिसेट ऑप्शन होता है, लेकिन जीवन उसमें? ऑथर कहते हैं साइलेंस इज द हार्ट्स रीसेट। ये रिसेट क्या करता है? ये थकान को मिटाता है, ये कंफ्यूजन को साफ करता है, ये केओस में छिपा ऑर्डर दिखाता है, और सबसे ज़रूरी, ये हमें फिर से केपेबल बनाता है कि हम अपने जीवन को संभाल सकें। रीसेट का मतलब डिलीट नहीं होता, रीसेट का मतलब फ्रेश स्टार्ट होता है। साइलेंस हमारे इमोशंस को फ्रेश करता है, जैसे भारी बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू बदल जाती है। पहले की तरह ऑथर यहाँ भी एक गहरी बात कहते हैं कि साइलेंस हमें एक प्रेजेंस के करीब लाती है। ये प्रेजेंस विभिन्न नामों से जानी जाती है, किसी के लिए गॉड, किसी के लिए ईश्वर, किसी के लिए अल्लाह, और किसी के लिए बस यूनिवर्स। पर उसका अनुभव हर किसी में एक बात से मिलता है, साइलेंस। जब हम शांत होते हैं अचानक सब कुछ कनेक्टेड महसूस होता है, जैसे हवा, समय, पेड़, चेहरे, सब कुछ किसी अदृश्य धड़कन से बंधा हो और आप उस धड़कन को महसूस करने लगते हैं। यह अनुभव न किताबों में, न मंदिर मस्जिदों में, न भीड़ में, बस भीतर मिलता है। साइलेंस उस भीतर के दरवाजे की चाबी है। बहुत लोग खालीपन से डरते हैं, उन्हें लगता है अगर मैं माइंड खाली कर दूंगा तो उसमें क्या बचेगा। ऑथर कहते हैं खालीपन का मतलब कुछ खो देना नहीं, बल्कि कुछ जगह बना लेना है। साइलेंस खाली करती है, लेकिन सिर्फ उतना जितना जरूरी हो। वह हमें उन थॉट से खाली करती है जो हमें खा रहे होते हैं, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, गिल्ट। खालीपन असल में हीलिंग स्पेस है। यही वह जगह है जहां नए विचार जन्म लेते हैं, नई क्लैरिटी आती है और नया करेज पनपता है। खालीपन एक डर नहीं, एक दवा है। ऑथर बताते हैं साइलेंस हमें एक अनमोल स्किल देती है, लिसनिंग। आज की दुनिया में सब बोलना चाहते हैं, लेकिन सुनना बहुत कम। साइलेंस हमें गहराई से सुनना सिखाती है, और जो सुनता है वह प्रेम करता है। लिसनिंग ही प्यार की सबसे सच्ची भाषा है, क्योंकि सुनना किसी के शब्द नहीं, उसकी पूरी उपस्थिति को स्वीकार करना होता है। साइलेंस आपकी रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म करती है, क्योंकि आप रिएक्ट करना बंद करते हैं और समझना शुरू करते हैं। ये समझ रिश्तों में स्पेस बनाती है, वही स्पेस जिसमें प्रेम सांस लेता है। साइलेंस रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस नहीं लाती, बल्कि क्लोजनेस लाती है। दो लोग अगर साथ बैठकर कुछ देर चुप रह सकें तो वह रिश्ता गहरा होता है, क्योंकि जो चुप्पी अनकंफर्टेबल हो वह कनेक्शन नहीं, फियर दिखाती है। लेकिन जो चुप्पी आरामदायक लगे वह रिलेशनशिप की मैच्योरिटी का संकेत है। साइलेंस एक भाषा बन जाती है जहां दो लोग बिना शब्दों के एक दूसरे को समझ लेते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ शोर है, नोटिफिकेशंस का शोर, न्यूज़ का शोर, ओपिनियंस का शोर, फियर का शोर, कंपैरिजंस का शोर, और सबसे बड़ा हमारे माइंड का शोर। ऐसी दुनिया में साइलेंस एक लग्जरी नहीं, एक सुपर पावर है, क्योंकि वही आपको ग्राउंडेड रखती है, वही आपको सेंटर्ड बनाती है, वही आपको अपने सच में मजबूत करती है। साइलेंस आपको वह क्लैरिटी देती है जिससे आप नॉइज को पहचानते हैं और उसे अपने मन की जमीन पर बसने नहीं देते। ऑथर आखिर में यह कहते हैं
कि साइलेंस कोई टेक्निक नहीं, साइलेंस एक जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जिसका अंत कागज पर नहीं, दिल में होता है। जब साइलेंस भीतर बस जाती है, आप महसूस करते हैं कि आप अपनी ही दुनिया के थोड़े और करीब आ गए हैं। आप बदलते नहीं, आप लौटते हैं अपने असली रूप में, अपने ओरिजिनल सॉफ्टनेस में, अपने डिवाइन ट्रूथ में। साइलेंस आपको बनाती नहीं, आपको याद दिलाती है कि आप क्या थे और आप क्या बन सकते हैं। साइलेंस, जहां हम टूट कर भी पूरे रहते हैं। हमारे भीतर बहुत बार कुछ टूटता है, उम्मीदें, भरोसे, रिश्तों की कड़ियाँ, और हम सोचते हैं काश कोई सुन पाता, काश कोई समझ पाता। लेकिन सच ये है कि सबसे पहले हमें खुद सुनना पड़ता है। साइलेंस हमें यही शक्ति देती है, हम अपने टूटे हिस्सों को पहचान सकें, छू सकें और धीरे से कह सकें, तुम टूटे हो सही, पर अधूरे नहीं। भ्रम यही है कि लोग हमें जोड़ते हैं, सच ये है हम खुद को जोड़ते हैं। लोग सिर्फ साथ चलते हैं। साइलेंस हमें हमारे ब्रोकन हिस्सों से डरना नहीं, उन्हें अपने भीतर जगह देने की हिम्मत देती है, क्योंकि जो स्वीकार कर लिया जाए वह बोझ नहीं रहता। आज हम बहुत देखते हैं, स्क्रीन्स, रील्स, स्टोरीज, पोस्ट्स, पर क्या सच में देखते हैं? ऑथर कहते हैं, आइज देखते हैं, साइलेंस समझता है। साइलेंस हमारी नज़र में एक गहराई लाती है। हम लोगों को उथलेपन में नहीं, सच्चाई में देखने लगते हैं। हम जेस्चर्स में फीलिंग्स पढ़ने लगते हैं। हम शब्दों के पीछे के इमोशंस महसूस करने लगते हैं। साइलेंस आंखों को नहीं, दिल को खोलती है, और एक खुला हुआ दिल हमेशा दुनिया को एक नए रंग में देखता है। बहुत लोग सोचते हैं साइलेंस उदासी है, या खालीपन है, या लोनलीनेस है, लेकिन शांत होने का अर्थ है रिचार्ज होना। जैसे कोई मोबाइल धीरे धीरे बैटरी भरता है, वैसे ही हमारी सोल साइलेंस से चार्ज होती है। शब्द ऊर्जा खर्च करते हैं, साइलेंस ऊर्जा बनाती है। यही वजह है कि शांत लोग गहरी बातें कहते हैं, क्योंकि उनके पास भीतर जमा हुई ऊर्जा होती है। नॉइज एनर्जी ड्रेन करता है, साइलेंस एनर्जी रिटर्न करती है। किताब एक अद्भुत लाइन पर खत्म होती है जो दिल में उतर कर बस जाती है। साइलेंस इज नॉट अबाउट द वर्ल्ड बिकमिंग क्वाइट, इट इज अबाउट यू फाइनली हियरिंग योरसेल्फ। यही इस किताब की असली शक्ति है, और आपकी भी, क्योंकि दुनिया चाहे जितनी भी लाउड हो जाए, आपके भीतर हमेशा एक कमरा ऐसे ही रहेगा जहां आपका सच्चा रूप चुपचाप बैठा होगा, आपके शांत होने का इंतजार करता हुआ। साइलेंस वही कमरा है, वही जगह है, वही घर है जहां आप लौटते हैं जब आप सबसे ज्यादा खुद होना चाहते हैं। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा इस किताब में यही कहना चाहते हैं कि साइलेंस सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं, एक लाइफ स्किल है, एक मेडिसिन है, एक टीचर है, एक शेल्टर है, एक ट्रूथ है, और सबसे महत्वपूर्ण एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जो आपके भीतर शुरू होती है और भीतर ही पूरी होती है, जहां आप लाउड भी हो सकते हैं, लॉस्ट भी हो सकते हैं, ब्रोकन भी हो सकते हैं, पर जब आप शांत होते हैं आप कंप्लीट हो जाते हैं। साइलेंस वह जगह है जहां आपकी कहानी आपके अंदर धीरे धीरे, सॉफ्टली एक सुंदर रूप लेती है।